स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कल से आप लगातार खबर सुन रहे होंगे कि भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि 10 लाख नई नौकरियां अगले 1.5 वर्षों में करीब 18 महीने के अंदर दिया जाएगा, जो कि रफली आप कह सकते हो कि हर दिन 1850 नौकरियां सरकार को देनी होंगी। क्या ये पॉसिबल है? आंकड़ा क्या कहता है? अभी तक जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है 2014 से लेकर कितनी नौकरियां दी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, सब कुछ एनालिसिस करेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोर्स को लेना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास। देखिए, जो हमारा कोर्स है वो लाइव हो चुका है, मतलब कि लाइव लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे और जो पहला बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास कि ये सारे ऑफर्स को अवेल करने के लिए आपको जाना है हमारे वेबसाइट और ऐप के ऊपर, और वहाँ पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव। तो ये जो पूरा 25,000 का कोर्स है वो सिर्फ आपको 18,500 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इनॉग्रल ऑफर है, आगे चलकर जल्दी ये प्राइस बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया और उन्होंने ये बताया कि मैंने जो ह्यूमन रिसोर्स है अलग अलग डिपार्टमेंट से, मैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर उसको रिव्यू किया है और उसके आधार पर यहाँ पर निर्देश दिया है सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को कि अगले 1.5 वर्षों के अंदर 10 लाख नई नौकरियां आनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि 2024 में इलेक्शन भी है, तो अपोजिशन के द्वारा बोला गया है कि एक और यहाँ पर सरकार जो है लोगों को भ्रमित कर रही है। पहले सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां की बात की थी, अब यहाँ पर सरकार कह रही है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये पॉलिटिकल बैटल है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का अपनी तरफ से मानना है कि ये जो स्कीम लाया गया है 10 लाख नई नौकरियों का, और इसके अलावा इसमें आपको कल याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें अग्निपथ स्कीम की बात कही गई थी कि यहाँ पर 46,000 यूथ को दिया जाएगा, एंट्री दिया जाएगा मिलिट्री के अंदर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर, राइट। वो एक अलग पूरा स्कीम है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का और गवर्नमेंट के द्वारा, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर तब आया है जब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नौकरी और जो बेरोजगारी है उसमें काफ़ी बड़ी समस्या देखने को मिल रही थी, और जो सरकार ने एक प्रकार से पोल प्रॉमिस किया था वो उस पर शायद खरा नहीं उतर पाया, और उसी के बीच में ये जो अगेन एक प्रॉमिस है वो दिया गया है सरकार के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, UPSC हो गया, SSC हो गया, जो आप एग्जाम्स देते हैं, रेलवे हो गया, उनके पास एक काफ़ी बड़ा टास्क है कि अगले 1.5 साल में क्या वो इतने जॉब्स प्रोवाइड कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करने होंगे, फिर यहाँ पर सिलेक्शन देना होगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आपके मन में आना चाहिए कि जब हम 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं तो ये 10 लाख नौकरियां कहाँ पर, किस चीज़ में? यहाँ पर क्लियर कट है कि जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं देश के अंदर, जो अलग अलग विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है CPSC, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सब के अंदर हम बात कर रहे हैं 10 लाख नौकरियों की। इसके अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर दोनों जॉब्स आएंगे। तो ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ रेगुलर जॉब्स ही, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल जो वर्क भी मिलेगा अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज में, उसको भी 10 लाख के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो अग्निपथ स्कीम है 46,000 वाला, जो आर्म्ड फोर्सेज वाला, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इसका कॉस्ट कितना लगेगा, फिजिकल इंप्लीकेशन कितना होगा, वो अभी तक पता नहीं है। कि ऑब्वियस सी बात है, सरकार को यहाँ पर पेमेंट करना होगा जो भी सरकार नौकरी देगी, तो उसका एग्जैक्टली बर्डन कितना आएगा अभी तक नहीं पता। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आना चाहिए कि कितने एम्प्लॉयज प्रेजेंट में हैं, क्योंकि हम सिर्फ सेंट्रल की बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो नौकरियां होती हैं उसकी बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है, दैट इज एनुअल रिपोर्ट ऑन पे एंड अलाउंसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज 2019-20 का। ये एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था, और उन्होंने ये बताया 1 मार्च 2020 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो रेगुलर जो एम्प्लॉयज का नंबर आप देखिए, इट इज 31.91 लाख। अगर टोटल स्ट्रेंथ, मतलब कि टोटल अगर हम देखें कि कितना नौकरियां दे सकती हैं प्रेजेंट में, तो वो है 40.78 लाख के आसपास, और प्रेजेंट में नौकरियां कितनी हैं, 31
1.91 लाख, मतलब कि सरकार 40 लाख तक नौकरियां दे सकती हैं, लेकिन सरकार ने करीब 31-32 लाख तक ही नौकरियां दिया है। तो कहीं ना कहीं ये 8-9 लाख तो वैकेंसीज यहीं पर दिखती है। तो सरकार डायरेक्टली यहां पर नौकरियां दे सकती हैं, जो कि अभी तक फुलफिल नहीं किया गया था। और आपने देखा भी होगा कि रेलवे को लेकर एसएससी जो कई सारे एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर ट्विटर पर लगातार मुहिम चलती रहती है कि सरकार एग्जाम लेती है, कई बार रद्द कर दिया जाता है, डिले होता है, और इसमें अलग अलग ग्रुप का भी नंबर्स आप देख सकते हो। तो एक तो जाहिर सी बात यहां पर सामने निकल कर ये आती है कि सरकार को ये जो 8-9 लाख नौकरियां जो ऑलरेडी पड़ी हुई थी वैकेंसीज, वो सरकार अभी तक फुलफिल नहीं कर पाई है। इसके अलावा यहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया 31 या 32 लाख नौकरियां सरकार ने दिया हुआ था, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के अंदर थे, कब तक? 1 मार्च 2020। लेकिन लेटेस्ट अगर आप बजट डॉक्यूमेंट देखोगे, यहां पर सरकार का यह कहना था कि 2022 तक 2.84 लाख नौकरियां और जुड़ गई हैं, मतलब कि ये 31-32 लाख में और करीब आप 2 लाख जोड़ सकते हो उसमें। और इसमें एक और चीज सामने निकल कर आया कि रेलवे के अंदर अगर आप टोटल नौकरियां देखोगे तो डिप आया है, 50,000 नौकरियां यहां पर गई हैं। और पूरे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में अगर आप नौकरियों को देखो तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो रेलवेज का ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और जितना अगर आप देखोगे तो रेलवे का शेयर करीब 40.55% है। सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोवाइड करने वाला जो कोई सेक्टर है वो तो डेफिनेटली रेलवे है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर 30% के आसपास। इसके अलावा डिफेंस हो गया 12% के आसपास, और फिर बाकी आप देख सकते हो। कहने का मतलब यह है कि रेलवे, डिफेंस, होम अफेयर्स, पोस्ट एंड रेवेन्यू, ये 4-5 अगर आप सेक्टर ले लो तो 92% मैन पावर जो नौकरी हैं वो सिर्फ आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो हमारे मन में आना चाहिए वो ये है कि अभी तक ये जो प्रेजेंट सरकार है उन्होंने अभी तक कितनी नौकरियां प्रोवाइड की हैं, उसका भी तो आंकड़ा होगा। तो देखिए यहां पर आंकड़ा जो है वो हमारे पास 6 साल का है। 2014 से जब से नई सरकार बनी थी उसके बाद 2020 का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो यहां पर बताया गया, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि 5.6 लाख नौकरियां जो हैं, जॉब जो हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। 2014 से 2020 के बीच में ये 6 साल में यूपीएससी के द्वारा डायरेक्टली रिक्रूट किया गया है करीब 29,000 लोगों को। एसएससी बड़े मात्रा पर लोगों को रिक्रूट करता है और एसएससी के द्वारा 2.28 लाख पर्सन्स को रिक्रूट किया गया उसी 6 साल के अंदर, मतलब टोटल करीब 5.6 लाख नौकरियां दिया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर हम 2 साल का और जोड़ लो तो 5.6 लाख से ज़्यादा आपका 6 लाख बढ़ जाएगा, 7 लाख बढ़ जाएगा। तो पिछले 7-8 वर्षों में 8 लाख के आसपास से ज़्यादा नौकरियां सरकार ने नहीं प्रोवाइड किया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछना चाहिए वो ये है कि अभी प्रेजेंट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। क्योंकि अगर आप एक बार को मान भी लो कि सरकार 10 लाख नौकरी प्रोवाइड करने वाली है अगले 1.5 साल में, मान के भी चल लेते हैं, तो क्या इससे जॉब क्राइसिस है वो सॉल्व हो पाएगा? लगता नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सरकारी नौकरी, यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो करंट अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे तो देखो यहाँ पर सरकार तो हर समय डेटा देती नहीं है, लेकिन एक बहुत ही रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इनके द्वारा हर महीने के आंकड़े दिए जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के। तो यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि अभी प्रेजेंट में मई महीने का अगर हम आंकड़ा देखें अनएम्प्लॉयमेंट का तो इट इज़ 7.12%। अगर उसके पिछले महीने आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे देश के अंदर 7.83% के आसपास था, विच इज स्टिल हाई। 7% से ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा। और इसको अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे, भारत के अंदर जो यूथ है उसको नंबर में कन्वर्ट करिए तो काफी ज्यादा है। ऑल्दो यहां पर जो गिरावट हुई है अनएम्प्लॉयमेंट में 7.8 से लेकर 7.12, इसका अभी रीसेंट कारण यह है क्योंकि अभी बहुत सारा अभी जो इकोनॉमी में रिवाइवल हो रहा है, कोविड पैंडेमिक के बाद यहां पर वापस से लोग घर से निकले, तो इसकी वजह से थोड़ा रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स अगर आप देखो देश के अंदर, इट इज 404 मिलियन, मतलब 40 करोड़ लोग आप कह सकते हो। लेकिन नौकरियों की जरूरत करीब 45 करोड़ के आसपास है। मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं काम, तो 45 करोड़, मतलब 5-7 करोड़ की अगर कमी है नौकरियों में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन कारण अगर आप देखिए तो वो है जॉबलेस ग्रोथ। अगर आप पेपर में देखोगे तो भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, एक्सपोर्ट हमारा रिकॉर्ड हाई पर है,
प्रॉफिट अगर हम देखें तो लगभग हर एक कंपनी का डबल हो गया है, स्पेशली ट्रेडेड जो कंपनी होती हैं। इसके अलावा जो वाइब्रेंट मिडिल क्लास है वो अब बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा पोस्ट पैंडेमिक के बाद यहाँ पर रिवेंज स्पेंडिंग की बात कही जा रही थी, मतलब वो घर से बाहर निकला और टिकट, मूवी टिकट, कार, रिटेल, रियल इस्टेट, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उसके द्वारा खर्च किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी होने के बावजूद भी जो उसका नंबर्स है एम्प्लॉयमेंट को लेकर वो उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता है। जो ग्रोथ यहाँ पर ट्रांसलेट होनी चाहिए जॉब्स में, जो एजुकेटेड यूथ है आज के डेट में, यहाँ पर जो लेबर फोर्स एंटर कर रहा है हर साल, वो उसको कहीं ना कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। एक बड़ा संख्या है हमारे देश के अंदर, एक बड़ा तबका है जो कि अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में है। और रिसेंटली जो भी कुछ हुआ था इस समय पैंडेमिक ले लीजिए तो इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आया था। और अगर आप सोच के देखो, अगर यूथ के पास जॉब नहीं है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का नंबर आप देखिए, आज ही मैं देख रहा था जो WPI का इन्फ्लेशन का नंबर लेटेस्ट आया है वो 15% के ऊपर है, 15.8%, जो कि 31 ईयर्स में सबसे हाई पर चला गया है। और फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, दूसरी तरफ यूथ के पास यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो दोहरी मार पड़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इसका कारण यह है क्योंकि अभी रीसेंट टाइम्स में स्पेशली कोविड के समय आपने के शेप्ड रिकवरी कर्व के बारे में देखा होगा, तो उसमें अनइवन ग्रोथ देखने को मिला। मतलब कि जो अपर स्ट्रेटा है हमारे देश का, जिस प्रकार से वो कंजम्पशन कर रहा है, तो उसका बेनिफिट, मतलब नौकरियों से लेकर हर एक चीज का जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो अर्बन मिडिल क्लास से ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ हमारा पॉपुलेशन है उसको वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, वो जॉब नहीं मिल पा रही है। और इसी की वजह से अगेन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जा चुके हैं वापस से, और जो गहराई है रिच और पुअर में और बड़ा और ज़्यादा गहराया है। तो ये पूरा कारण आपको लगभग देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ये 10 लाख नौकरियां मिल भी जाती हैं, अगर हम मान भी लें, तो इससे भारत की जॉब क्राइसिस सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड नंबर में रहेगा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रॉ जॉब की रिक्वायरमेंट है वो करोड़ों में जाती है। तो अगर हमें रियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान रखना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान होगा। मेरा हमेशा यही मानना होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा किसी भी देश का, वहाँ पर उतनी ज़्यादा नौकरियाँ क्रिएट होंगी। भले ही हमारे देश में आप कह लो कि जॉबलेस ग्रोथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ जॉब्स में वो कन्वर्ट डेफिनेटली होगा। और इसीलिए सरकार को जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और जो डीरेगुलेशन है उसमें यहाँ पर काम करना होगा ताकि लोगों को नौकरियाँ मिल सकें। तो ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस था दोस्तों यहाँ पर कि क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। मैंने आपको जैसा बताया कि अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें अभी पिछले 7-8 वर्षों का, उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर 9 से 10 लाख नौकरियां दिया है सरकार ने। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अगर हम मान भी लेते हैं यहाँ पर देती है सरकार, तो उससे ओवरऑल जॉब क्राइसिस भारत के अंदर वो सॉल्व नहीं होने वाला। उसके लिए आपको और बाकी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ज़्यादातर किधर आपको देखने को मिलेगा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC या फिर IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हमारे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 20 जून से स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स है, तो इसको जल्द से जल्द अवेल करिए। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा तभी आपको ये ऑफर मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।